बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो इन फिजिक्स वी डील विद नंबर्स दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। फिजिक्स में हम डील करते हैं उन नंबर्स के बारे में जो या तो बहुत स्मॉल हो या फिर बहुत बड़े हों। यानी कि हमारे पास मेजरमेंट करते वक्त कुछ ऐसी क्वांटिटीज आ जाती हैं जो हमारे पास मेजर वैल्यू आएगी, वो वैल्यू बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जांपल, विड्थ ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली, जो यूनिवर्स की विड्थ है, अब वो ये वैल्यू लिखी हुई है इतनी बड़ी, 88 के साथ 25 जीरोस इंक्लूड किए गए हैं। 88 के साथ 25 जीरोस लिखे गए हैं और यूनिट साथ लिखा गया है मीटर। यानी कि अर्थ जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की विड्थ जब मेजर की गई तो वो अप्रोक्सीमेटली 88 के आगे 25 जीरोस लगाए गए और यूनिट लिखा गया मीटर्स। इफ वी यूज दिस नंबर ऑफन, इट इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट देयर आर चांसेस ऑफ रिपोर्टिंग इट रॉन्ग। कि अगर हम इस नंबर को यूज करते हैं तो ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं बल्कि इसमें एरर का चांस भी हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए कि आप नंबर को लिखने के लिए काफी सारे जीरोस लिख रहे हैं और फिर बार बार आपको गिनना पड़ेगा कि कितने जीरोस लिख चुका हूं और कितने रह गए हैं, तो एरर का चांस भी मौजूद होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन एक इजी मेथड है इसी तरह की लार्ज या स्मॉल वैल्यूज को लिखने के लिए। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म एक इजी मेथड है इस तरह की स्मॉल या लार्ज वैल्यूज को लिखने के लिए। Scientific notation is an easy method of writing very large or small numbers in power of 10. Do you know को हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। Standard form or scientific notation represents a number as the product of number greater than 1 and less than 10, called the mantissa, and a power of 10 termed as exponent. ये जो standard form है या जो scientific notation है वो रिप्रेजेंट करती है एक नंबर को, किस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, कि 1 से ग्रेटर और 10 से लेस किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, पावर ऑफ 10 के साथ। जैसे कि कोई भी नंबर है ना, तो उसको मैंटीसा लिखेंगे। मैंटीसा जो है वो 1 एंड 10 के दरमियान कोई भी नंबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट, यानी कि 10 की कोई ना कोई पावर होगी। हम इसको एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। द विड्थ ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कैन साइंटिफिकली बी रिटन कंपैक्टिकली एज 8.8 into 10 power 26 मीटर। कि जो यूनिवर्स की विड्थ ऊपर हमने ऑब्जर्व की वो कितनी थी, 88 के आगे 25 जीरोस हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8.8 into 10 power 26 मीटर। कैसे लिखा वो समझें। जिस वैल्यू में पॉइंट मौजूद नहीं होता वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, तो इसका पॉइंट जहां पर है लास्ट जीरो के बाद, उस पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। नॉन जीरो डिजिट से मुराद लेफ्ट साइड पे जो जीरो के अलावा कोई डिजिट है वो क्या है, 8 है। तो 8 के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो यहां से पॉइंट इस 8 के बाद शिफ्ट होगा तो ये कितने डिजिट मूव करेगा, 26 डिजिट मूव करेगा। 26 डिजिट राइट साइड पे मूव किया है तो ये 8.8 लिखेंगे। राइट साइड पे पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस हों वो खत्म हो जाते हैं, तो 8.8 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर उतने नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमने पॉइंट को शिफ्ट किया। यहां से पॉइंट यहां तक 26 डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर 26 आएगी। समझ आई है क्या किया कि पॉइंट यहां से हमने 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो 8.8 लिखा, आगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10 लिखा और 10 की पावर कितनी लिखनी है, जितने डिजिट पॉइंट यहां से लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है। 26 डिजिट लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव किया है तो 10 की पावर 26 लिख दिया। अगर इसी तरह किसी केस में हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं तो जितने डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे उतने डिजिट 10 की पावर माइनस में आएगी। तो इस केस में जो हमने इसको कन्वर्ट किया है, 8.8 जो है वो मैंटीसा होगा और 26 इसमें एक्सपोनेंट है। इस फार्मूले के मुताबिक जो नंबर था ये वाला, इसको हमने क्या लिख दिया,
मैंटीसा 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 26, तो वो जो इतनी लंबी टर्म थी उसको हमने शॉर्ट करके 8.8 इंटू 10 पावर 26 मीटर्स लिख दिया। लिखने में भी आसानी है और एरर का चांस भी कम है। सिमिलरली मास ऑफ अर्थ इज, अब ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखी गई है। अब इसमें अगर आप देखें तो 22 जीरोस यूज किए गए हैं 598 के बाद। अब इसको जब हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें भी पॉइंट वैल्यू में मौजूद नहीं है, इसका मतलब है एक्सट्रीम राइट साइड पे है। तो यहाँ पे पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, यानी कि 5 के बाद शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से जब पॉइंट शिफ्ट किया जाएगा यहाँ पर, तो ये 5.98 बन जाएगा, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, जितने डिजिट्स पॉइंट को यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव किया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव किया, तो 10 की पावर 24 kg आ गया। एंड द डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज अबाउट, अब ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस का डायमीटर गिवन है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। इससे पहले जो हमने यूनिवर्स की विड्थ या मास ऑफ अर्थ फाइंड किया तो वो बहुत लार्ज वैल्यू थी। अब हम स्मॉल वैल्यू की एग्जांपल दे रहे हैं कि जो डायमीटर है हाइड्रोजन न्यूक्लियस का वो काफी स्मॉल वैल्यू है, 0 पॉइंट, ये डिफरेंट जीरोस लिखे हुए हैं और आगे 17 मीटर्स है। अब ये किसकी इक्वल होगा, मैंने कहा था पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। 1 नॉन जीरो डिजिट से मुराद ये है कि इसमें 1 नॉन जीरो डिजिट ये 1 है, इससे पहले तो लेफ्ट साइड पे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है ना, तो हमने पॉइंट को 1 के बाद शिफ्ट करना है, तो इसको 1.7 बना देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, पॉइंट यहाँ से जितने डिजिट इधर मूव करेगा, तो कितने डिजिट मूव किया वो हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डिजिट राइट साइड पे मूव किया है। जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते थे तो 10 की पावर उतने डिजिट प्लस में लिखते थे, जब हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे तो उतने डिजिट माइनस में लिखेंगे, यानी कि 15 डिजिट राइट साइड पे पॉइंट मूव किया है तो 10 की पावर -15 आ जाएगी और 7 यूनिट मीटर आ जाएगा। इस बात की समझ आ गई है कि साइंटिफिक नोटेशन एक इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू को लिखने के लिए। तो एग्जांपल्स की मदद से हमने देखा कि दो बड़ी वैल्यूज की एग्जांपल दी कि उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, और एक बहुत स्मॉल वैल्यू की एग्जांपल दी कि उसकी मदद से हमने कैसे उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें पॉइंट को आपने लेफ्ट या राइट मूव करवा कर उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू।